my young explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 14 of English, and the name of the chapter is Belling the Cat. So what is this chapter about? Belling the Cat. क्या मतलब है इसका? Let us read the story and find it out. But before we begin, let us have a look on the view of the chapter. The story highlights the importance of courage and taking action. ये जो स्टोरी है ये हमें बताते हैं कि हमें साहस रखना और आवाज उठाना कितना ज्यादा जरूरी है, राइट? सो लेट्स सी। द कैट एट मेनी रैट्स। जो कैट है उसको रैट्स होता है, हमें पता है। और जो कैट है वो बहुत सारे रैट्स ऑलरेडी खा चुकी है। ही केम सडनली एंड अटैक। वो अचानक से आती थी और हम पर हमला कर देती थी। द रैट्स हैड नो टाइम टू रन अवे। जो रैट्स हैं उनके पास कोई भी टाइम नहीं था कि वो भाग सके वहां से। द रैट्स हेल्ड द मीटिंग। उसी के बाद जो रैट्स हैं उनके आपस में एक मीटिंग प्लान की गई। दे थॉट ऑफ प्लान्स, कि उन्होंने बहुत सारे प्लान्स के बारे में सोचा, आइडियाज निकाले। लेट अस पुट अ बेल राउंड द कैट्स नेक लाइक स्मार्टली अ यंग कैट। अब उन्होंने सोचा कि हम जल्दी से कैट के गले में घंटी बांध देते हैं, राइट? अब एक रैट, यंग रैट ने ये आइडिया दिया। व्हेन द कैट विल कम वी विल हियर द साउंड ऑफ द बेल। अब उन्होंने कहा कि जब भी कैट जो है वो आएगी तो हम उसकी आवाज सुन लिया करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि द कैट इज कमिंग एंड वी हैव टू रन, राइट? एंड वी विल ऑल रन अवे, सेड विकी स्मार्टली। अब विकी ने बोला कि हाँ, और जैसे ही वहां पर कैट आएगी हमें आवाज सुनाई देगी, हम वहां से भाग जाएंगे, राइट? बट हु विल बेल द कैट? आस्क्ड एन ओल्ड रैट। अब एक ओल्ड रैट ने पूछा, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? राइट? पॉइंट, यू ओल्ड चैप, वी ऑल विल बेल हर टुगेदर, सेड द यंग। अब उन्होंने सबने अ, उस ओल्ड माउस को चुप कर दिया, उसे बोला कि तुम चुप रहो और हम उसके गले में ये घंटी मिलकर बांटें, राइट? स्मार्टी बॉट अ बेल। अब स्मार्टी जो है वो बेल लेकर आया। दे वेटेड फॉर द कैट टू गेट। इन सभी ने एक साथ कैट का वेट किया। दे ऑल हाइड अंडर एन अलमीरा। वो सब भी अलमीरा के अंदर जाकर छुप गए। द कैट अराइव। अब वहां पर कैट जो है वो आ जाती है। He attacked the rat on the corner, कि उसने अटैक किया उस रैट पर जो कि कॉर्नर में था। At once all the rest ran away, कि एक बारी में उसने जब अटैक किया तो सारे ही जो रैट्स थे वो वहां से भाग गए। Here and there, up and down they fled, और उसी के बाद वो सब इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे भागना शुरू कर दिया। द कैट गॉट अनदर रैट, कि अब कैट के पास कैट ने एक रैट को ऑलरेडी पकड़ लिया था, राइट? नो वन डेयर्ड टू गो नियर द कैट। किसी ने हिम्मत नहीं करी कि वो रैट कैट के पास जाए भी। देन हु विल बेल द कैट? अब क्वेश्चन फिर से वही आ जाता है कि बिल्ली के गले में आके घंटी कौन बांधे, राइट? क्योंकि जो भी ये करने जाएगा उसको कैट के पास जाना पड़ेगा, और जो कैट के पास जाएगा कैट उस कीड़े को पकड़ लेगी। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि कैट के गले में आकर घंटी कौन बांधेगा, राइट? सो दिस इज आल्सो अ फेमस proverb in Hindi, right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.